हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो एलटी ग्रेड पेपर है आपका एलटी ग्रेड मॉडल पेपर 11 है। आज का जो पेपर है 11th है। इसके पहले जो हमने आपके 1 से 10 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने 120 क्वेश्चन है। ठीक है, 120 क्वेश्चन के जो है चारों ऑप्शन पे हम लोग डिटेल करेंगे, बात करेंगे। तो 120 से जगह पे जो आपको 300-400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाते हैं 1 से सवा घंटे के अंदर में। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और ये मतलब यूपीएलटी ग्रेड के अलावा भी जितने भी आपके कला से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये ध्यान मत रखिए कि कोई एलटी ग्रेड लिखा हुआ तो एलटी ग्रेड के लिए, ये जितने भी एग्जाम होता है, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे बीपीएससी आरपी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। तो उसके पहले मैं आप लोग बता देना चाहूँ, जैसे न्यू ईयर की ऑफर भी चल रहा है अपन क्लासेस की तरफ से। आज लास्ट डेट है। ठीक है, आज लास्ट डेट है, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर में जो है आपके जो है क्या मिल रहा है, जितने भी टेस्ट सीरीज है आपके अपन क्लासेस की तरफ से, सब पे जो है 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, 100 रुपये का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, न्यू ईयर 100 जो है आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 100 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट जो 1 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, आज 3 तारीख है, मतलब आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज लास्ट डेट है, जिसको भी लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से कोई ऑफर अभी तो आने वाला है नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ये मॉडल पेपर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जितने भी एग्जाम है कला से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का पेपर हो, सभी का जो है कला से संबंधित जितने भी मॉडल पेपर है सब इसमें ऐड है। चाहे यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ जितने भी एग्जाम है सब ऐड है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल जो है 350 टेस्ट पेपर है, मतलब बैक पेपर के साथ साथ इसमें मॉडल पेपर भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और 350 टेस्ट सीरीज है। और ये इसमें क्वेश्चन जो है अगर हम बात करते हैं तो 30,500 क्वेश्चन, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मतलब 30,500 क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 30,500 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, 350 प्लस 30,000 प्लस क्वेश्चन। उसके और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके वैलिडिटी जो है 12 मंथ। 12 मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपको कला के क्षेत्र में तो कोई नहीं दिया अभी तक। ठीक है, तो टोटल नंबर अब जो है इसमें 350, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और जितने भी एग्जाम कला से संबंधित है सब मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसकी प्राइस जो है आपके 799 रुपया, लेकिन अगर आप न्यू ईयर के ऑफर में अगर लेते हो तो 100 रुपया डिस्काउंट, मतलब आज अगर लेते हो आप तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो 700 कुछ रुपए के पड़ेंगे। इसी तरह जो है आपके यूपीएलटी ग्रेड का भी मॉडल पेपर है, जिसमें इसमें जो है 11,000 की जगह पे जो 12,000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। 12,000 प्लस क्वेश्चन जो आपके 12,500 क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें हो गए हैं। ठीक है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये भी है। और इसमें जो है 105 टेस्ट पेपर की जगह पे 115 टेस्ट पेपर है। क्यों, टॉपिक वाइज जो है आपके 50 मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन को होंगे। मॉडल पेपर जो है आपके 40 के जगह पे इसमें 50 पेपर हो गए हैं। ठीक है, जो आपके 120 क्वेश्चन के होंगे, जो एलटी ग्रेड में आपके 120 क्वेश्चन में आने वाले हैं ना, तो 120 क्वेश्चन ही होंगे इसमें। ठीक है, एक बैक पेपर होंगे, 24 ग्राफिक कला होगा। ग्राफिक कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल जो है इसकी प्राइस भी 439 रुपया, लेकिन अगर आज आप लेते हो तो 100 रुपया का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह यूपी टीजीटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें भी जो है आपके 16,500 क्वेश्चन लगभग हो गए, ध्यान रखिएगा। 16,500 क्वेश्चन इसमें भी हो गए हैं। टेस्ट पेपर जो है 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। वैलिडिटी 6 मंथ है। टॉपिक वाइज जो 50 है इसमें भी। मॉडल पेपर 55 हो गए हैं। 11 ओल्डियर पेपर है। ठीक है, और इसकी भी प्राइस 439 रुपया है। इसमें भी 100 रुपया का डिस्काउंट है। ठीक है, अगर आज आप लोग लेते हो तो। इसी तरह पीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी 16,500 क्वेश्चन है। इसमें भी जो 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो है आपके 50 हैं, और मॉडल पेपर जो है आपके 55 हो जाएंगे। ओल्ड ईयर पेपर जो है आपके 11 हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी भी प्राइस 439 में भी 100 रुपया का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। डीएसएसपी टीजीटी आर्ट का पेपर है ये। इसमें भी 100 रुपया का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। तो अपन क्लास की तरफ से जो है आपके पेड टेस्ट के अलावा भी फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। अगर जो कोई बच्चा अगर पेड टेस्ट नहीं ले पा रहा है तो फ्री टेस्ट से भी जुड़ सकता है। ठीक है, फ्री टेस्ट के लिए क्या करना है, टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना होगा, जिसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
और फ्री टेस्ट का टाइमिंग 2 घंटा ही ओपन रहता है, शाम 4 से 6 बजे तक, शाम 4 से 6 बजे तक ही ओपन रहता है। इसी बीच में आपको करना है इस टेस्ट पेपर, ठीक है। तो जोड़ने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जोड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का क्वेश्चन 120 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि एलटी ग्रेड में 120 क्वेश्चन पूछने वाला है और एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं एलटी ग्रेड का ही हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और 120 के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पे बात करेंगे, ठीक है, जिस पे बात करने लायक होगा, ठीक है। बात करेंगे तो क्वेश्चन आपके आराम से 300-400 क्वेश्चन पर वीडियो बना। रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रोज मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। आपको पता ही है कि हम हर ऑप्शन पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुलाज का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन है नवशास्त्रीयवाद से, प्रभाववाद से, भाववाद से, घनवाद से। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके अधिक से अधिक। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो कुलाज का प्रारंभ हुआ है, तो कुलाज का प्रारंभ कहां से हुआ, ऑप्शन आपके सामने है। तो कुलाज का प्रारंभ याद रखिए घनबाद से हुआ है। घनबाद कहाँ चला था, फ्रांस में चला था। कब चला था, तो 1907 से 1925 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा 1925 ईस्वी तक चला था, फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा फ्रांस में चला था। भाववाद भी जो है आपके ये फ्रांस में ही चला था, भाववाद भी फ्रांस में चला था, प्रभाववाद भी फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा। नवशास्त्रीयवाद भी फ्रांस में चला था। क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल में आ सकते, प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ, नवशास्त्रीयवाद का कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था चारों का। जॉर्ज जॉर्ज स्टुरेट या जॉर्ज सूरेट, ये जॉर्ज सूरेट याद रखिए, स्टुरेट याद रखिए, ने तकनीक का आविष्कार किया था, ठीक है। तो बिनुवाद या बिंदुवाद, ठीक है, बिनुवाद बोले या बिंदुवाद भी याद रखिएगा। अति अर्थातवाद, भाववाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जॉर्ज स्टुरेट या जॉर्ज सूरेट जो है उन्होंने किस वाद में काम किया था, तो याद रखिएगा इसी को नव प्रभाववाद भी बोलते हैं। नव प्रभाववाद, ठीक है। तो बिंदुवाद, नव प्रभाववाद, ठीक है। और या जैसे कि आप बोल सकते हैं बिनुवाद या बिंदुवाद, नव प्रभाववाद, इसको कई नाम से जाना जाता है। तो ये समझ लीजिए जॉर्ज सूरेट या जॉर्ज सूरा जो है किस बात से जुड़े थे, तो बिनुवाद या बिंदुवाद या नव प्रभाववाद। जॉर्ज सूरेट का जन्म अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है 1859 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो फ्रांस में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है, जॉर्ज सूरेट, तो याद रखिएगा नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। और किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। अति यथार्थवाद जो है ये बात जो है आपके ये कौन सा नव प्रभाववाद भी आपके कहाँ चले थे, फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अति यथार्थवाद भी आपके फ्रांस में चला था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, भाववाद भी फ्रांस में चला था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सारे ऑप्शन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप लोग। इस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष थे। मतलब इनमें से कौन ऐसा मूर्तिकार है जिस जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के थे अध्यक्ष थे, आपको ये बताना है। तो ललित कला अकादमी की अगर हम बात करते हैं तो ललित कला अकादमी जो है आपके नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब निर्देशक कौन थे या डायरेक्टर कौन थे, तो प्रथम डायरेक्टर जो है इसके देवी प्रसाद राय चौधरी थी। इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो 1954 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रथम डायरेक्टर या निर्देशक कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। वर्तमान में कौन है, बी नागदास है, याद रखिएगा वर्तमान में बी नागदास है। तो इस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा शंको चौधरी। शंको चौधरी जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। शंको चौधरी किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं कि शंको चौधरी किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए। जन्म अगर पूछा जाता है तो इनका जन्म लिखिए, याद है 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। BS कट मतलब बलबीर सिंह कट की बात हो रही है। अगर ये भी मूर्तिकार है, ठीक है, ये भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। BS कट याद रखिएगा, ये भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। BS कट का जन्म अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस कला विद्यालय से संबंध रखे थे, तो याद रखिएगा BHU से रखे थे। धनराज भगत, धनराज भगत भी जो आपके क्या है, किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। अगर हम धनराज भगत की बात करते तो इनका जन्म 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो हम अलग से बता रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा मिश्र धातु नहीं है,
कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कॉपर, ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो कॉपर नहीं है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कॉपर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ताल मान डैश से संबंधित है, ठीक है। ताल मान जो है डैश से संबंधित, संगीत से, प्रतिमा विज्ञान से, नाटक से, क्या हो जाएगा। तो ताल मान संबंध है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रतिमा विज्ञान से हो जाएगा। ताल मान जो है प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इन्वेस्टमेंट मोल्ड डैश से संबंधित है। मल्टीपल कास्टिंग से, फाइबर ग्लास कास्टिंग से, ब्रॉन्ज कास्टिंग से, तो क्या हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज कास्टिंग से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज कास्टिंग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह। राजा रवि वर्मा की कृतियों के संग्रह आपको बताना है। संग्रह जो है गुजरात के किस संग्रहालय में है, ठीक है। कच्छ म्यूजियम भुज, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा, म्यूजियम ऑफ गुजरात, कोलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। तो राजा रवि वर्मा के जो है कृतियों का संग्रह जो गुजरात में कहाँ पे है, तो गुजरात में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में कहाँ है, तो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ हो जाएगा, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छा होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन याद आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो चुनार वृक्ष बताना है कि चुनार वृक्ष किसने बनाया था, ठीक है। ओलंपिया किसने बनाया था, बिलेरी परिवार किसने बनाया था, स्नान माँ की उक्तिया किसने बनाया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चुनार वृक्ष जो है किसने बनाया था, तो चुनार वृक्ष वृक्ष जो है माने मोने ने बनाया था। याद रखिए कौन बनाया था, मोने ने बनाया था। ओलंपिया, ओलंपिया हमेशा पूछा जाता है किसकी ओलंपिया, तो मोने का एक का तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, तो यानी ये 2 आंसर कट गया ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओलंपिया अगर हम बात करते हैं, ओलंपिया जो है मोने ने बनाया था, ध्यान रखिएगा ओलंपिया किसकी है, तो मोने की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेलिरी परिवार या नर्तकी से जो भी चित्र आता है देगा जी हो जाएंगे, मतलब पहला हो जाएगा। तो इसका 2 3 मतलब सी आंसर जा रहा है। स्नान मगुतिया जो है सेजा के लिए रेनवार बना है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। स्नान मगुतिया जो रेनवार के ही शिष्य कौन थे, सेजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों आर्टिस्ट जो आपके प्रभाववाद के कलाकार हैं, प्रभाववाद, ये चारों आर्टिस्ट प्रभाववाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। और चारों को चारों क्या है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। देगा जो मूर्तिकार में भी काम किए लेकिन फेमस जो है चित्रकार के लिए ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कार्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप बनाया जिसे कहा जाता है रिसाइकल कला, मोबाइल कला, कचरा कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कल्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप बनाया जिसे कहा जाता है, तो याद रखिए क्या कहा जाता है, मोबाइल कला। ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कार्डर किस लिए फेमस है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और इन्हीं के एक मूर्ति है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अलेक्जेंडर कार्डर अमेरिका के, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप जिसे कहा जाता है मोबाइल कला, ध्यान रखिएगा। मुसलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था, तो मुस्लिमपट्टनम मुसलीपट्टनम जो निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कलमकारी का था। ये कलमकारी कहाँ पे, आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वर्ली आपके महाराष्ट्र के हैं, या वर्ली जो है आपके महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के। पिछवाई नाथ द्वार के हैं, मतलब राजस्थान के हैं, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है आपको फिर से। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र याद रखिए कहाँ पे है, राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र जो आपके मुंबई में है। तो इसका एक का तीसरा हो जाएगा अगर, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको पहला नहीं आ रहा है, जो भी आएगा, कला भवन अगर आ रहा है आपको तो कला भवन कर सकते हो। कला भवन कहाँ है, कला भवन आपके शांति निकेतन में, ठीक है। तो कला भवन शांति निकेतन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते ये भी आपको नहीं आ रहा, आपको आ रहा है हुसैन दोषी गुफा, तो हुसैन दोषी गुफा कहाँ है, आपके अहमदाबाद में, इसको ला लीजिए आप। गढ़ी वर्कशॉप जो है ललित कला अकादमी के अंतर्गत काम करता है, तो ये कहाँ आपके दिल्ली में है, ऐसे मिला सकते हैं आप। उसके बाद में भारत भवन, भारत भवन कहाँ है, भोपाल है, ठीक है। तो भोपाल कर सकते हो, ठीक है, भोपाल, इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है, भोपाल है, ठीक है। तो आपको ये बताना है भाई साहब, ठीक है, कि अब इसका ऑप्शन आप मिला लीजिए, राष्ट्रीय कला केंद्र मुंबई पहला का तीसरा हो जाएगा, नहीं पहला ही सही हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले में कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात जो है आपके भारत भवन कहाँ है, भारत भवन जो आपके भोपाल में है, ठीक है, पांचवा ऑप्शन हो गया। गढ़ी वर्कशॉप दिल्ली में पहला हो जाएगा। काला हुसैन दोषी गुफा अहमदाबाद में दूसरा हो जाएगा। कला भवन जो है आपके कहाँ पे है, शांति निकेतन में, मतलब चौथा हो जाएगा, यानी इसके आंसर जो है आपके दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है। तो कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल का है, शुंग है, कुषाण है, गुप्त है। तो कटरा की जब भी बात पूछेगा, कटरा मथुरा से पूछेगा, तो किस काल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, कटरा मथुरा से जो मूर्तियां मिली है किस काल से संबंधित है, कुषाण काल हो जाएगा। और किस धर्म से मिली है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। और कंकाली टीला पूछेगा, मतलब मथुरा से, कंकारी टीला का संबंध जैन धर्म से, लेकिन कटरा मथुरा से जो बौद्ध धर्म से है, और ये कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल का टाइमिंग अभी कभी पूछ देगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था ये, और 300 ईस्वी तक चली थी। शुंग जो है आपके 184 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी, और 72 ईसा पूर्व तक जो है, ईसा पूर्व तक चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। गुप्त जो है 3 से 6 चली थी। तो कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल के संबंधित है, कुषाण हो जाएगा। विज्ञापन देने वाली संरचना के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। जो विज्ञापन देते हैं, ठीक है, विज्ञापन देने वाली संरचना को जो विभिन्न रूपों का, मीडिया, उत्पाद, प्रेस, डिजाइनर, क्या बोलते हैं उसको। तो विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मीडिया कहा जाता है। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू किया, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो थे मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी शुरू किया था, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो कब शुरू किया था आप लोग कमेंट करते रहिए। तो राजा रवि वर्मा जो है किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो 1848 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है केरल के किलीमनूर में हुआ था, मतलब केरल याद रखिए। मृत्यु जो 1906 ईस्वी में हुआ था, त्रावणकोर केरल में हुआ था, ठीक है, 1906 में हुआ, त्रावणकोर केरल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ना लो लिथोग्राफी प्रेस जो है, रंगीन लिथोग्राफी के प्रेस की शुरुआत कब किया था, मुंबई के घाट के ऊपर के लोनावाला में किया था। और कब किया था, तो 1894 में किया था, ध्यान रखिएगा 1894 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, पाल गोगवा, ठीक है, यहाँ पे गोगवा हो जाएंगे। पाल गोगवा ने वुडकट और ईचिंग दोनों किए थे। ये बात सही है कि पाल गोगवा जो है आपके वुडकट और ईचिंग, मतलब चित्रकार और छपा कलाकार दोनों के लिए जाने जाता है, लेकिन वनगो जो है आपके केवल चित्रकार के लिए जाने, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पाल गोगवा और ये वनगो जो है दोनों, वनगो केवल चित्रकार है, पाल गोगवा चित्रकार प्रिंट मेकर दोनों है, तो ये बात दोनों है। और ये पाल गोगवा का जन्म जो 1848 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और ये उत्तर प्रभावात के कलाकार थे, ठीक है।
और ये वुड का छापा चित्रकार छापा कलाकार दोनों था, ये बात सही है। लेकिन पाल गोगवा एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी किए थे, मतलब दोनों है, यानी दोनों कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? जो कालीघाट पेंटिंग है, ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से? कालीघाट का जो पेंटिंग जो शुरुआत 19वीं सदी में हुआ था, याद रखिएगा 19वीं सदी में हुआ था ये। और धार्मिक, मतलब कालीघाट में जो है धार्मिक चित्र बने हैं, ठीक है, धार्मिक से संबंधित जहाँ पे चित्र बने स्टार्टिंग में, तो ये 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, धार्मिक से संबंधित चित्र बने, क्वेश्चन आए भी हैं धार्मिक से कालीघाट में जो चित्र बने कैसे बने, धार्मिक से बने हैं। और कालीघाट के चित्र कहाँ बने, तो याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में बने, 19वीं सदी में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है आपको, ठीक है, वन गो, मातिस, पिकासो, गोगोआ, गोंगवा, याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वन गो जो है आपके क्या बना है, तो वनगो जो है ना, वनगो के जीवन में बहुत दुख था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वनगो के जीवन में बहुत दुख था, इसलिए इन्होंने दुख से संबंधित चित्र बनाया ज्यादातर, ठीक है। और वनगो किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस, याद रखिएगा, सारे चीजें मैं बताते चल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। और मातिस जो है, मातिस क्या बनाए थे? पियानो वादन का अभ्यास करते थे, मतलब पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन मतलब पहला आंसर सही जा रहा है, ठीक है, पहला में किसी और में भी दो नहीं है तो पहला सही जाएगा, ठीक है। मातिस जो है आपके पियानो वादक का अभ्यास किए थे, मातिस भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केवल चित्रकार है, याद रखिएगा। पिकासो, पिकासो तीन नर्तक के लिए फेमस है, तीन नर्तक इनकी बहुत फेमस है, तो ये यानी इसका क्या हो जाएगा, पहला सी का पहला हो जाएगा। गोंगवा, गोंगवा जो है चंद्रमा और पृथ्वी बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं पिकासो जो है आपके चित्रकार भी थे, चित्रकार के साथ छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं और मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन आपके वनगो गोगवा है, ये चित्रकार छापा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एपोकेलिप्स नामक बुड श्रृंखला किसने प्रिंट की थी? अल्बर्ट ड्यूरर है, माइकल एंजेलो है, पिकासो है, रूबेंस है, क्या हो जाएगा? एपोकेलिप्स नामक बुट श्रृंखला किसने बनाई थी? याद रखिएगा अल्बर्ट ड्यूरर की है ये। अल्बर्ट ड्यूरर जो है पूर्ण जागरण मतलब हाई रेनेसा के कलाकार है ये, ठीक है, हाई रेनेसा के कलाकार है। और इनका जन्म 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। किस लिए फेमस है अल्बर्ट ड्यूरर? तो याद रखिएगा छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान करना है, काली घड़ी, आलू भक्षी, तीन वादक, जीवन का आनंद, ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन मैंने सम्मिलित वाले भी क्वेश्चन उठाया है, ताकि जो है आपके एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन आपके मतलब तैयार किया जा सके, ठीक है, क्योंकि इस समय जो आप लोग जितने प्रैक्टिस करोगे उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही काम आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि देखो सिलेबस सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, ठीक है, तब तक जो है आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, एग्जाम के समय में प्रैक्टिस रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो सुमिलित वाला क्वेश्चन लेकर आया था कि कई क्वेश्चन आपके तैयार हो सके यहाँ पे। तो बताइए काली घड़ी सभी को पता है, काली घड़ी किसकी है? काली घड़ी जो है आपके सेजा बना है, याद रखिएगा काली घड़ी सेजा का है, पाल सेजा बहुत फेमस हो जाएगा, तो पहला का दूसरा, ठीक है, मतलब दो दो दूसरे में, ठीक है। उसे आलू भक्षी सबको पता है, आलू भक्षी किसकी है? वन गो की है, ठीक है, तो यानी इसका पहला हो जाएगा, यानी डी आंसर जा रहा है। तीन वादक, तीन वादक किसकी है? तीन वादक याद रखिएगा किसकी है? पिकासो की है, तीन नर्तक तीन वादक, जब भी आएगा तीन नर्तक तीन वादक तो पिकासो चले जाइएगा आप लोग। जीवन का आनंद किसकी है? मातिस की हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन लोगों का, जैसे घड़ी, काली घड़ी, पाल सेजा के फेमस है, आलू भक्षी वनगो का फेमस है, तीन 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 नर्तक तीन वादक जो है किसकी हो जाएगा? पिकासो को हो जाएगा, जीवन का आनंद मातिस का हो जाएगा। वनगो का जन्म जो है 1853 ईस्वी में हुआ था, 53 में हुआ था, कहाँ हुआ? नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
और पाल सेजा का जन्म जो 1839 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। मातिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, ये भी फ्रांस के हैं, याद रखिएगा, ये भी फ्रांस के हैं। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है आपके डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विज्ञापन के निम्नलिखित प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब ये जो क्रम है आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर बता देता हूं, बहुत बड़ी है, ठीक है। विज्ञापन की निम्नलिखित प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले उद्देश्य जानेंगे, ठीक है, फिर लक्षित दर्शक करेंगे, फिर मीडिया का चयन करेंगे, फिर विज्ञापन डिजाइन करना और बनाना, यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग समूह के ब्लैक पेंटिंग, ठीक है, ब्लैक पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है, ये एग्जाम में कई कई बार पूछा गया ये। तो ऑप्शन है आपके सामने है, ऑनर डोमियो, फ्रांसिस्को गोया, एडगर देगास, क्या हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में यूरोप में बनाई गई पेंटिंग समूह ब्लैक पेंटिंग, ब्लैक पेंटिंग बहुत फेमस है, पूछा भी गया कई बार एग्जाम में। किसकी है, फ्रांसिस्की गोया, याद रखिएगा। फ्रांसीसी गोया जो है आपके चित्रकार के साथ छापा कलाकार दोनों के लिए फेमस हैं। और इनका जन्म जो है 1746 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है। और ये किस बात से संबंधित है, स्वतंत्रतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म, एक ही बात है, नाम अलग अलग है, ठीक है, उससे जुड़े होते। तो ब्लैक पेंटिंग फ्रांसिस्को गोया, याद रखिएगा। विश्व के प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में 2006 में कहाँ कहाँ पाया गया, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है। तो विश्व की प्राचीनतम पोर्ट्रेट जो चित्र जो है 2006 में मिला है, ठीक है, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है। कौन सा है इनमें से, ऑप्शन आपके सामने है। तो विश्व की प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में मिला है, जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है। तो याद रखिएगा, से पहला ऑप्शन हो जाएगा। अनगोलेम के नजदीक बिल्होनियोर गुफा में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा है। विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा है, मीडिया विभाग है, लेखा विभाग है, रचनात्मक विभाग है, वित्त विभाग है। तो विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रचनात्मक सेवा विभाग हो जाएगा। तो विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा क्या है, रचनात्मक सेवा विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यशोधर के चित्र सडंग की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया था। यशोधर की बात हो रही है, ठीक है, यशोधर के चित्र सडंग के पूर्ण व्याख्या मतलब दोबारा से किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, भरत मोहनी। कौन किया था, अनिनाथ टैगोर किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अनिनाथ टैगोर चित्रकार के लिए फेमस है, वास चित्रकार के लिए फेमस है, भारत में वास चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं, आधुनिक कला के पितामह माने जाते हैं ये। इनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, जोरासको, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो यूनान की कलाकृति रथवाहक जो निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो ऑप्शन आपके सामने है, किस काल में बनाई गई थी। तो यूनान की कृति रथवाहक याद रखिएगा 470 ईस्वी में बनाई गई थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई जगह नेट में भी पूछा गया और भी जगह कई जगह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको। अगर पचमढ़ी गुफा की खोज की बात आएगी तो DH कौन हो जाएंगे, हंटर हो जाएंगे। 1932 में इसकी खोज हुई थी, कौन किया था, तो GR हंटर ने किए थे, ठीक है। लेकिन चित्रों की बात हो रही है यहाँ पे, चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने DH गार्डन को, याद रखिएगा। चित्रों को प्रकाश में कब लाए थे इन्होंने, तो 1932 ईस्वी में, सॉरी 36 में लाए थे, ठीक है। कौन लाए थे, DH गार्डन जो है, चित्रों का जो है, चित्रों का जो अगर हम बात करते हैं, चित्रों को प्रकाशन में लाने का काम जो DH गार्डन किए थे 1936 में, लेकिन पचमढ़ी गुफा की खोज 1932 में GR हंटर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? जो पटुआ चित्र है कहाँ से संबंधित? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट। तो पटुआ चित्र आपको पता है कहाँ से फेमस है? तो पटुआ चित्र जो है आपके कालीघाट, पश्चिम बंगाल से फेमस है। और पटुआ चित्र जो है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथन है ये, ईबी हबल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया था। बात सही है। ईबी हबल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला को समीक्षा की दिशा बदल दी। तो ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि ये ईबी हबल जो थे, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट बिनफील्ड हेबर है और इनका जन्म 1861 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड के मतलब ये क्या थे? लेखक और दार्शनिक थे। लेखक, दार्शनिक नहीं, लेखक और कला समीक्षक थे, ठीक है। तो लेखक कला समीक्षक थे, 1861 में इंग्लैंड के थे। तो ये इन्होंने क्या बोला है, कला ईबी हबल ने आधुनिक भारत के संस्कृति पुनर्जागरण को जो है एक परिपक्व स्थान दिया। बात सही है। ईबी हबल एक अंग्रेज कला समीक्षक थे, मतलब अंग्रेज कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदल दी। बात सही है, दोनों सही हो जाएगा। बी के इसका ख आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसकी कृति अल्बर्ट ड्यूरर के काष्ठ उत्कीर्ण को अभिप्रेरित किया था? मतलब अल्बर्ट ड्यूरर जो है किससे प्रभावित हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है आपके पूर्ण जागरण कला से कलाकार है। 1471 में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था और छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार है ये। तो और किसके कृति से मतलब प्रभावित है? माइकल वार से फेमस है, याद रखिए, माइकल वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ, ये नेट का क्वेश्चन था ये। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। तो ताजे चूने की बात हो रही है। प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है उसे कहा जाता है फ्रेस्को, गुआश, टेम्परा, वाटर कलर। तो क्या कहा जाता है? फेस्को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? फेस्को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलडी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल क्वेश्चन जो है 12,500 है, ठीक है, 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपके 115 टेस्ट हो गए हैं इसमें। मॉडल पेपर जो है आपके इसमें 50 है। टॉपिक वाइज जो है आपके एक है, ग्राफिक कला की 14 पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। और इसमें जो है आज लास्ट डेट है, न्यू ईयर ऑफर में अगर आप लेते हो तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। और यही पेपर जो है रात में जो आप लोग को 9 बजे मैं सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो है 11 नंबर का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, 1 से 10 तक करा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टि से ही मैंने बनाया है, ठीक है। आप लोग जैसे यही पेपर सोल्व करा रहे हैं तो आप लोग को एक आइडिया भी मिल गया होगा कि किस तरह से पेपर बना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत पास है, ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस लगाने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। जैसे होता है ना, सिलेबस खाली लोग पढ़ते हैं तो सिलेबस पढ़ने से नहीं होता है, साथ साथ आप प्रैक्टिस भी लगाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है आप मेरा ही लगाओ, कहीं से भी लगाओ, बुक से मिले बुक से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन लगाओ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम, कठोर, चिकना, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा और अभिकृष्ट कृति किसने उदाहरण है, मतलब किसके उदाहरण है? रंग है, पोत है, रेखा है, आकार है। तो याद रखिए किसका उदाहरण है। तो मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण में आ जाएगा? तो याद रखिएगा पोत का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण हो जाएगा? पोत का हो जाएगा। सिकंदर ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर मैंने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326, याद रखिएगा, ठीक है। सिकंदर जो है हेलेनिस्टिक कला से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो सिकंदर हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है, 326 में जो है क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था।
अशोक महान कहाँ से थे? अशोक महान जो है कहाँ से थे? मौर्य वंश से, चोल वंश से, गुप्त वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अशोक महान जो है आपके किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा मौर्य वंश से हो जाएंगे। मौर्य वंश का टाइमिंग जो है 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 184 ईसा पूर्व तक चला था। और चोल वंश जो है 9 से चला था और 12 मतलब 12 या 13वीं सदी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके केबीएस में टाइमिंग पूछा गया है चोल वंश का, ठीक है। गुप्त का टाइमिंग जो है 3 से 6 याद रखिएगा। अशोक महान मौर्य से संबंधित है। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय संग्रहालय की बात हो रही है, ठीक है। तो भारतीय संग्रहालय कहाँ है? इसकी स्थापना जो 1814 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे है भारतीय संग्रहालय? भारतीय संग्रहालय जो है भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ध्यान रखिएगा। और कब बनी थी? सबसे पहला मतलब सर्वप्रथम म्यूजियम भी है। तो भारतीय संग्रहालय जो है आपके कोलकाता में है। 3-4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है अभी जो मैंने बताया आप लोगों को। नंदलाल बोस को नंदलाल बोस हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित है। तो नंदलाल बोस के जो है हरिपुरा पोस्टर जो है निम्नलिखित में प्रभावित है। आदिवासी शैली, जनता शैली, लोक कला, राजस्थानी। नंदलाल बोस जो है चित्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं, भित्ति चित्रकार है। जन्म 1882 में हुआ था बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिष्य थे ये। और इनकी हरिपुरा पोस्टर निम्न में से प्रभावित थी। तो आदिवासी शैली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से है? तो कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ से है, मतलब कहाँ पे है? महाबलीपुरम में, एलिफेंटा में, एलोरा में, मुदरई, क्या हो जाएगा? तो एलोरा में है। कैलाश पर्वत को हिलाने वाला रावण कहाँ है? एलोरा है। एलोरा का है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 4 से 12वीं सदी में एलोरा बनी है, ठीक है। 4 से 12वीं सदी में एलोरा बनी है, ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा 8 से 9वीं सदी में बनी है, 8 से 9वीं सदी में बनी है। और कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण कहाँ से है? तो एलोरा की गुफा से जो है, गुफा संख्या 16 से, हाँ गुफा संख्या 16 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक, मिस्र, असीरिया, चीन। तो किस प्राचीन कला से जो है वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो वास्तु किस प्राचीन कला से संबंधित है? तो याद रखिए ग्रीक। ग्रीक बोले तो यूनान से संबंधित है। ग्रीक बोले तो यूनान। तो किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीधी घुमावदार, जिग जैग, विकर्ण, क्षैतिज आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? आकार, रेखा, रंग, अंतराल। सीधी, घुमावदार, जिग जैग, विकर्ण, क्षैतिज आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कालीघाट के पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा था? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हुआ कि कालीघाट के जो पटचित्र है उसको बाजार पेंटिंग किसने कहा था? तो याद रखिएगा डब्ल्यू जी आचार्य के थे। डब्ल्यू जी आर जो है कालीघाट के ऊपर एक पुस्तक लिखे थे। कालीघाट मतलब कालीघाट पेंटिंग जो है एक पुस्तक है डब्ल्यू जी आचार्य का, ठीक है। उसी पेंटिंग में कालीघाट जो है, कालीघाट को बाजार पेंटिंग कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में कौन सा पेंटिंग निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल कठोरता में, मतलब इनमें से कौन सा पेंसिल आपके हार्ड है? ये बताना, एच बी है, एच है, बी है, एफ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल हार्ड है? तो याद रखिएगा हार्ड कौन सा हो जाएगा? एच जो है ना, ये एच हार्ड हो जाएगा। एच मतलब एच बी हो जाएगा। बी मतलब केवल बी हो जाएगा। और एफ मतलब ए बी एफ पेंसिल भी होता है। तो सबसे हार्ड बोला है तो एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के मूल तत्व षडंग 6 अंकों का सही क्रम बताइए। मतलब षडंग जो है 6 अंकों का सही क्रम बताना है। क्या हो जाएगा? रूप, वेद, प्रमाण, भाव, जन्म, सादृश्य और निगमन, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे? रूप भेद को रखेंगे। रूप भेद को पहले नंबर पर रख लीजिए। फिर प्रमाण आता है तो इसको दूसरे नंबर पे, भाव तीसरे पे है, लावण्य चौथे पे, सादृश्य जो आपके 5वें पे है, वर्णिका भंग 6। मतलब पहला और छठा याद, ये क्रम में याद रखिए। मतलब इसको याद करने का तरीका, रूप भेद के बाद प्रमाण याद रखिएगा, भाव रखिएगा, फिर लावण्य, फिर सादृश्य, वर्णिका भंग याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग डैश के रूप में स्वीकार जाता है? रेखा, आकार, रंग, आकृति। तो
कला की परिभाषित शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकारा जाता है, तो क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। ठीक है, रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वीनस ऑफ उर्बिनो। ठीक है, ये चित्र बहुत पूछा गया है। वीनस ऑफ उर्बिनो के चित्रकार हैं जर्जियोन है, पीटर पारुबेंस है, पॉलीक्लिटस है, टीसियन है। तो वीनस ऑफ उर्बिनो के याद रखिए कौन हो जाएंगे, टीसियन हो जाएंगे। ठीक है, टीसियन हो जाएंगे। टीसियन जो है हाई रेनेसां के कलाकार हैं। इनका जन्म 1488 ईस्वी में हुआ था और वेनिस में हुआ था। ये वेनिस मतलब इटली में ही वेनिस पड़ता है, वेनिस में हुआ था और चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1488 में वेनिस में चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। वीनस ऑफ उर्बिनो इनकी चित्र है। ठीक है, पुलिक्लिटस यूना मतलब ये आपके शास्त्रीय काल के कलाकार है। पीटर पार रूबेंस जो है आपके बरोक काल के कलाकार हैं। जर्जियोनो जो है शायद ये आपके बरोक मतलब ये पूर्ण जागरण के ही है, हाई रेनेसां के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बार जो है ना आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे डैश कहा जाता है। मूर्ति, बोर्ड, पोत, तान। तो किसी भी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्या पता चलता है, पोत के पता चलता है, टेक्सचर के बारे में बात होती है। माहेश्वरी साड़ी में बॉर्डर दोनों तरफ एक सा होता है, क्या कहा जाता है, कोली, मुथरा, कोटारी, बुगरी। तो माहेश्वरी साड़ी जो है मतलब ये साड़ी आता है। ठीक है, माहेश्वरी साड़ी में बॉर्डर दोनों तरफ एक सा होता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बुगरी बोला जाता है। क्या हो जाता है, बुगरी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, समूह 1 समूह 2 को मिलाइए। देवी, किचिगो, टेन, नाची, जल प्रताप, डोटाकू, पत्थर की स्त्री आकृति। क्या हो जाएगा, मिलान है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पहले बता लीजिए फिर आंसर बताते हैं। तो देवी किचुजो टोन जो है नारा कला से संबंधित है, मतलब एक का दूसरा हो जाएगा, मतलब पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला ही मिल जा रहा है। उसके बाद में नाची जल प्रताप जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, हियान कला से हो जाएगा। और डोटाकू जो हो जाएगा आपके प्रागैतिहासिक काल से हो जाएगा, मतलब सी का चौथा हो जाएगा, सॉरी सी का जो है आपके चौथा हो जाएगा। हाँ, सी के चौथा। और पत्थर की स्त्री आकृति जो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल में होता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर याद रखिएगा, भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ताम्र मोहरों की ताबीज की संख्या किसने दी थी, स्टुअर्ट पिगार्ड, जॉन मार्शल, श्री अग्रवाल, दयाराम सैनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ताम्र मोहरों को ताबीज की संख्या किसने दी थी, तो किसने दी थी ताबीज की संख्या, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी के हैबर की उत्कृष्ट कृति है, के हैबर के फ्लूट, थॉर्न, फ्रेटेंसी, एनिमल बीइंग। तो इनमें से कौन सी के हैबर की उत्कृष्ट कृति है, तो फ्लॉड याद रखिएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के हैबर जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। कला शिक्षा ने उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था, जे माईवासी के निर्देशन में। ठीक है, इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ के कलाकार है, कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल पोथियों को ढाकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पाल पोथियों को ढाकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है, दफ्तिया कहा जाता है, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित, तो सेरिग्राफी, कोलोग्राफ, प्लेनोग्राफ, लिथोग्राफी। तो एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित होता है, तो कोलोग्राफ में स्टार्ट कर लीजिएगा, वो कोलोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन कौन सा है, ठीक है, तो इनमें से चार दिया, चारों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, कंपोजिट ऑर्डर है, कोरिंथियन ऑर्डर है, आइनेटिक ऑर्डर
आइकोनिक ऑर्डर है, डोरिक ऑर्डर है। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा आपको ग्रीक कला वास्तुकला में? तो सबसे प्राचीन जो है आ जाएगा, आप देखिएगा डोरिक ऑर्डर जो हो जाएगा सबसे प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है, कार्विंग है, इंग्रेविंग है, ड्राइंग है, प्रिंटिंग है। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो लिनोकट या वुडकट के जो है ना एक ही बात होता है, चाहे लिनोकट पूछे या वुडकट, तो दोनों में क्या पहले ड्राइंग करते फिर कार्विंग, प्रिंटिंग, फिर प्रिंटिंग, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो स्याही को रगड़ कर मतलब स्याही पहले लगाते हैं प्लेट पे, फिर उसको पोंछते हैं। तो पोंछने वाला काम किस में किया जाता है? ड्राइंग में, भित्ति चित्र में, व्यवहारिक कला में, प्रिंट मेकिंग में। तो किसमें किया जाता है? स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया जो है आपके प्रिंट मेकिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काले और सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? ठीक है, तटस्थ रंग में, गर्म रंग में, ठंडे रंग में, प्राथमिक रंग। तो काले और सफेद रंग जो है किस रंगों में जो है स्वीकारा जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए तटस्थ रंग में रखा जाता है। काले और सफेद रंग को किस में रखा जाता है? तटस्थ रंग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित है। तो सेवक राम आपको बताना है कि सेवक राम किससे संबंधित? पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। तो सेवक राम जो है पटना शैली के प्रथम कलाकार हैं, पटना शैली के सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं। ठीक है, सेवक राम ध्यान रखिएगा, प्रथम और सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा सेवक राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति के कलाकार कौन है? स्टारी नाइट, स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकार मतलब स्टारी नाइट कई बार एग्जाम में पूछेगा, मोने, मेरी, वन गॉग, बेकमैन। तो स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति किसकी है? तो स्टारी नाइट जो है याद रखिए किसकी? वन गॉग की बहुत फेमस है। क्या हो जाएगा? वन गॉग की हो जाएगा। इनका जन्म जो है 1853 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखिएगा। और वन गॉग किस लिए फेमस है? केवल चित्रकार के लिए फेमस है। और ये जो है आपके स्टारी नाइट इनकी प्रसिद्ध कलाकृति है वन गॉग की। हरिपुरा पोस्टर कलाकार कौन है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के एस कुलकर्णी, सोमनाथ घोष। तो हरिपुरा पोस्टर के कलाकार याद रखिएगा, एक ही कलाकार है हरिपुरा के लिए, नंदलाल बोस। हरिपुरा या फौजपुरा की जब भी बात आएगा नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। चित्रकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर तीनों के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सुपात्र किया था? प्रगतिशील कलाकार, कोलकाता, दिल्ली शिल्पी चक्र, इनमें से कोई नहीं है। यामिनी राय जो आपके लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लोक कलाकार का जन्म 1887 में इनका जन्म हुआ था। और जो है कहाँ पे हुआ था? तो बिहार, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ था। लोक चित्रकार के लिए फेमस है। और दिल्ली में किस समूह से ये जुड़े थे? तो याद रखिएगा शिल्पी चक्र से जुड़े थे। शिल्पी चक्र की स्थापना कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा इसका स्थापना जो है 1949 में हुआ था। शिल्पी चक्र की स्थापना जो 1949 में हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना जो है 1947 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये सारे चीजें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वैक्स पेस्टल क्या होते हैं? मोम के साथ मिला हुआ, तेल के साथ मिला हुआ, एक्रेलिक के साथ मिला हुआ, गोंद के साथ मिला हुआ। तो वैक्स पेस्टल क्या होता है? तो वैक्स पेस्टल याद रखिए क्या होता है? तो मोम के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अवनीनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? तो अवनीनाथ टैगोर बताना है आपको किससे प्रभावित नहीं? जापानी चित्रकला, चीनी कला, लोक कला, लघु चित्रण से। तो अवनीनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? तो याद रखिएगा अवनीनाथ टैगोर जो है आपके किससे प्रभावित नहीं है? तो लोक कला से प्रभावित नहीं है। ठीक है, जापानी, चीनी, लघु से है पर लोक कला से नहीं है। 1871 में इनका जन्म हुआ था, जोरासांको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर एक साथ, मतलब ये टेस्ट पेपर है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। जितने भी पेपर होते हैं ऑल इंडिया में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पेपर है, सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। और प्लस मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। 350 टेस्ट पेपर है इसमें, 12 मंथ की वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12 मंथ की वैलिडिटी, जो टेस्ट पेपर जो है 30,500 है। ठीक है, और इसमें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर, जितने भी एग्जाम हुए कला से संबंधित जितने भी एग्जाम सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 799 रुपया, लेकिन आज अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है न्यू ईयर का ऑफर का। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खंड, अंतराल, भित्ति, कागज। तो वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अंतराल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्राक्शन कला किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम, प्राचीन चीन। तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कला याद रखिएगा रोम से संबंधित है, प्राचीन रोम से हो जाएगा। हेलेनिस्टिक आएगा तो यूनान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन रोम, हेलेनिस्टिक यूनान हो जाएगा। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूरी कौन सी कला करती है? तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? काव्य कला, संगीत कला, उपयोग कला, नृत्य कला। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? उपयोगी कला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आदम की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ आदम नामक प्रमुख चित्र किस पुनर्जागरण कालीन के चित्रकार हैं? तो आदम की उत्पत्ति, चाहे क्रिएशन ऑफ आदम पूछे किसकी है तो याद रखिएगा किसकी हो जाएगी ये? तो माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो की हो जाएगा। माइकल जो हाइरेनेस के कलाकार हैं, मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ है? तो गढ़ी कलाकार परिषद जो है ये ललित कला अकादमी के अंतर्गत काम करता है और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ललित कला का ही एक केंद्र है, ठीक है। राजा रवि वर्मा की प्रेस द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? जो राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ लाए थे उससे पहली प्रिंट कौन सी छपी थी? कौन सी पेंटिंग छपी थी? शकुंतला का जन्म, महालक्ष्मी, शिवाजी का महाराज, पंच देवता। तो राजा रवि वर्मा की प्रेस द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? तो याद रखिए कौन सी है? शकुंतला का जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शकुंतला का जन्म जो है ओलियोग्राफ में पहली बार चित्र हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन से मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है? मार्ग है, संदर्भ है, वाग है, वर्ब है। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है तो मार्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला बौद्ध धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? निमारी है, वर्ली है, थंका है, चेरियाल है। तो निम्नलिखित में कौन सी कला बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थंका है जो तिब्बत में चली थी, भारत में हिमाचल प्रदेश में। मुख्य केंद्र तिब्बत, भारत में हिमाचल केंद्र, मुख्य केंद्र जो है तिब्बत है, उप केंद्र याद रखिएगा भारत में हिमाचल प्रदेश है। प्रिंट मेकिंग की तकनीक के संबंध में बेजोड़ को चुनिए। मेजोटीन, एक्वाटीन, इंटरगोलियर, इनकास्टिंग। तो प्रिंट मेकिंग की तकनीक के संबंध में बेजोड़ को चुनिए तो क्या हो जाएगा? तो बेजोड़ जो हो जाएगा इनकास्टिंग हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा इनकास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माताओं और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे हुए स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीक को कहा जाता है? ब्लाइंड स्टैम्प, वाटरमार्क, हॉलमार्क, आइकन। तो पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माताओं और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे हुए स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीकों को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्लाइंड स्टॉम्प बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल रंगों के अस्थायित्व हेतु तो प्रयोग किए जाने वाले तरल को किससे जाना जाता है? टार्पिन, फिक्सेटिव, स्प्रे, जल। तो पेस्टल रंगों के अस्थायित्व हेतु तो प्रयोग किए जाने वाले तरल को किससे जाना जाता है? तो याद रखिएगा किसको बोला जाना जाता है? फिक्सेटिव। मतलब पेस्टल कलर में आप चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद उसमें फिक्सेटिव मारते हैं ताकि सेट करे, ठीक है। तो फिक्सेटिव का यूज करते हैं। और ऑयल कलर में कोपाल वार्निश लगाया जाता है, ठीक है। ऑयल कलर में कोपाल वार्निश लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में कौन सा मूर्तिकार है? ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस है, लिसिपस है, फेक्सटेलिज है, फिडियास है। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में कौन सा मूर्तिकार नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। तो फिदियास नहीं है क्योंकि फिदियास 5वीं शताब्दी का है, ठीक है। फिदियास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है बातिक, प्रिंट, कोलाज, फेस्को।
चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिए क्या कहा जाता है? कोलाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवर की चर्बी, गोमूत्र, तेल। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार थे जो रंगों में क्या मिलाते थे? तो क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए, सूची 1 सूची 2 को। पैराफिन वैक्स, पायस, कार्निंग, आला प्राइमा, क्या हो जाएगा? तो पैराफिन वैक्स जो है बाटिक में यूज किया जाता है, बात सही है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। उसके बाद में पायस जो है टेम्परा में यूज किया जाता है, मतलब तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कर्निंग जो होता है किस में होता है? मूर्ति में यूज किया जाता है, मतलब कार्विंग किया जाता है। आला प्राइमा जो है तेल में यूज किया जाता है, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पैराफिन वैक्स वाटिक, पायस टेम्परा में यूज करते हैं भित्ति चित्र में, कर्निंग जो होता है मूर्ति में यूज करते हैं, कार्विंग के काम हो रहे हैं। आला प्राइमा जो होता है आपके तेल में होता है, जो एक ही सतह पे जो है एक ही बार में जो चित्र बना के पूर्ण करते हैं उसको आला प्राइमा बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपके पहले हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? अगर किसी भी रंग को आप अधिक मिलाएंगे तो क्या खत्म होगा उसका? तो किस रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? मान खत्म हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मान खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शैली से संबंधित है? मुगल से, राजस्थानी से, पाल शैली से, बहारी, पारी से? मुगल से। मंसूर मुगल से संबंधित है। मुगल जो है आपके जहांगीर के समय से संबंधित है। मुगल राजस्थानी जो है एक दूसरे के समकालीन है, तो 1619वीं चली थे, 1619वीं चली थी। पहाड़ी जो है आपके 1719वीं सदी चली थी, ठीक है। और पाल जो है आपके 9 से 12वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा 9 से 12वीं सदी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फुलकारी क्या है? फुलकारी क्या है? चित्रकारी है, बुनाई है, कढ़ाई है, पटचित्र है। तो फुलकारी क्या हो जाएगा? तो फुलकारी याद रखिए क्या हो जाएगा? कढ़ाई होता है, ठीक है। फुलकारी कहाँ का है? फुलकारी पंजाब का, याद रखिए। फुलकारी जो है आपके कहाँ का है? तो याद रखिएगा पंजाब का है, पूछा जाता है। और क्या है? तो कढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र कहाँ से संबंधित है? पटचित्र जो है कहाँ से संबंधित? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, केरल। तो पटचित्र सबको पता है, पटचित्र जो है आपके आपके कहाँ से फेमस है? उड़ीसा से फेमस है। तो आंख मूंद के लगा दीजिए, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिकार के दृश्य दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? पाल शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली। तो शिकार के दृश्य जो है, जब तक कोटा है तो कोटा मारिएगा, ज्यादातर जो कोटा को ही सही करता है एग्जाम में। तो शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में किया जाता है? अगर कोटा नहीं है तो मुगल भी मान लेता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के बताना है कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख कलाकार कौन थे? 4। तो सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम, मतलब पहला हो जाएगा, ठीक है। तो सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम पहला हो जाएगा। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान थी? पटना शैली, बंगाल शैली, जे शैली, बड़ोदरा शैली। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक किन शैलियों से किया किन शैलियों किसका योगदान थी? तो याद रखिए किसका योगदान है? पटना शैली का, ठीक है। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान है? पटना शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें होता है? तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें होता है? नाट्यशास्त्र में, कदम्बारी, तिलक मंजरी, विष्णुदत्त, उत्तर पुराण। तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किसमें हुआ था? ठीक है। तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ऑप्शन के देखिए, कला शब्द का प्रथम प्रयोग तो ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है नाट्यशास्त्र में हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे ऋग्वेद नहीं है तो नाट्यशास्त्र को भी माना जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए, यथार्थवादी अगर आता कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग हुआ है तो नाट्यशास्त्र था, लेकिन यथार्थवादी नहीं है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कहाँ पे हुआ? नाट्यशास्त्र में हुआ, सॉरी ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद नहीं है तो इसलिए नाट्यशास्त्र को सही किया जा रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, भीमबेटका, सितनवा से नेलोरा। तो प्रागैतिहासिक चीज जो है कहाँ देखे जा सकते हैं? तो याद रखिएगा लुथुनिया, भीमबेटका, पचमढ़ी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने आलमगिरी नाइडो आलागिरी नाइडो का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो आलमगिरी नाइडो, आलगिरी नाइडो या आलागिरी नाइडो जो होते हैं, ठीक है,
जो है कला से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो कौन किया था? राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो ठोस में कितने आयाम होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो ठोस में कितने आयाम होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, दिखाई भी तीन होते, कितने हैं? तीन होते हैं, याद रखिएगा। सरस्वती चौक कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? तो सरस्वती चौक की बात हो रही है। सरस्वती चौक जो है कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप? हरियाणा, जोधपुर, कुमाऊं, पटना। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो सरस्वती चौक कहाँ की लोक कला का एक प्रसिद्ध रूप है? तो याद रखिएगा कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ पर था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड याद रखिएगा, कुमाऊं हो जाएगा। सरस्वती चौक कहाँ की लोक कला है? तो कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ है? उत्तराखंड में। बसौली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन है? तो बसौली शैली की बात हो रही है। बसौली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक और संरक्षक कौन राजा था? संसार चंद्र, कृपालपाल, अमृतपाल, महनपाल। तो सबसे बड़ा राजा याद रखिए, बसौली शैली के राजा ही याद रखिए ना, कृपालपाल हो जाएंगे। ठीक है, बसौली शैली जो है प्राचीन शैली का सबसे प्राचीन शैली है। बसौली शैली का प्रारंभ पूछेगा तो जम्मू याद रखिएगा, जम्मू में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समांतर रेखा का क्या अर्थ होता है? समांतर रेखा का क्या अर्थ होता है? जो आपस में नहीं मिलती है, जो आगे मिल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो क्या होता है? समांतर रेखा जो होती है, जो आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, समांतर रेखा जो है आपस में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तेल चित्रण का आविष्कार बताना है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तेल चित्रण का आविष्कार जो हाईलैंड में हुआ था, कौन किया था? वनैक वंदू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीटीजीटी आर्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें जो है आपके 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, अपडेट किया गया है इसको। और टोटल टेस्ट जो है 116 की जगह पर जो है 130 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे इसमें। टॉपिक बाई 50 है, जो 100 क्वेश्चन को होंगे। मॉडल पेपर जो है 155 है, जो 125 क्वेश्चन 11 बैक पेपर हो जाएंगे। प्राइस जो है आपके 439 है। लेकिन अगर आप आज ये परचेज करते हो, ठीक है, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर में जो 100 रुपीज का डिस्काउंट है सभी टेस्ट पे, ठीक है, तो अगर आज करते हो तो ये आपके टेस्ट जो है 339 रुपया में, मतलब 334 रुपया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, क्या हो जाएगा? तो मनसोल्लास याद रखिएगा, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? मनसोल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधर्म उत्तर पुराण का चित्रसूत कितने अध्याय के? तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण से क्या निकला? चित्रसूत निकला, तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय। और इसके कितने अध्याय हैं? तो 9 है। ठीक है, याद रखिएगा 9 हो जाएगा। किस काल में लिखेगी? गुप्त काल में। कौन लिखा है? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है? अष्टाध्यायी की रचयिता कौन हो जाएगा? याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिरका या फिटका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयोग किया जाता है? तो फिरका या फिटका जो है शब्द जो है किस चित्रण शैली में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पटना कलम में प्रयोग किया गया। किसमें किया गया? पटना कलम में, यानी पटना शैली में। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते हैं, प्लेटो है, हीगल है, कांट है। तो ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो याद रखिए किसकी है? दांते की है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसकी है? दांते की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने लिखा, किसने प्रकाशित किया था? तो अति यथार्थवाद कहाँ चली थी? ठीक है, ये फ्रांस में चली थी 1924 में। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। इसके प्रथम घोषणा पत्र किसने किया था? तो आंद्रे ब्रेतो, याद रखिएगा। ठीक है, कौन क्या था? आंद्रे ब्रेतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, बिशन दास, सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास। तो सेवक राम जो कंपनी शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार, प्रथम कलाकार के लिए जाने जाते हैं। शिवलाल जो हाथी दांत के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, ईश्वरी प्रसाद के पिता थे ये। बिशन दास जो है आपके जहांगीर के समय कलाकार, यानी मुगल कला के संबंधित है। तो याद रखिए पहला आंसर हो जाएगा। भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन एग्जाम में आया है। भारत की चित्रकला 1939, भारत की मूर्तिकला 1939 के पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? याद रखिए कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। जो इनका जो राय कृष्ण दास जो है लेखक, कला समीक्षक, जन्म 1892 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के राजवंश के समय में की गई थी, चोल, चंदेल, सुंग, पल्लव। तो जो ये आपके कंदरिया महादेव मंदिर जो है किससे संबंधित है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके चंदेल यानी खजुराहो वंश से संबंधित है। खजुराहो का या चंदेल का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है आपके कंदरिया मंदिर है, जो शिव को समर्पित है। कौन सी रेखा है व्याकुल मन की स्थिति की प्रतीक है? प्रवाही रेखा है, लंबवत रेखा है, एक पुंजीय रेखा है, कर्वत रेखा है। तो कौन सी रेखा है व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कर्वत रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पटना स्कूल का चित्र है, तो पटना स्कूल का चित्र क्या हो जाएगा? वर्षात, खिलाड़ी, फिरका, विष्णु। तो पटना स्कूल का चित्र याद रखिए क्या हो जाएगा? फिरका हो जाएगा। किसमें बना है? तो फिरका में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलानन प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? त्रिपिटक, कामसूत्र, क्या हो जाएगा? तो कलानन प्रवरम चित्रम जो है आपके किससे हो जाएगा? विष्णु दामोदर पुराण ग्रंथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? तो वेनिस का राफेल किसे कहा जाता है? टिसियन, पाउलो वेनिस, जॉर्जियो टिंटोरेटो। तो वेनिस का राफेल जो याद रखिए किसको कहा जाता है? तो पाउलो वेनिस को बोला जाता है। वेनिस का राफेल किसको बोलते हैं? पाउलो वेनिस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? अंतराल, प्रभाविता, अंकन, एकता। तो चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा चित्रण में दृष्टि प्रभाव का महत्व जो है प्रभाविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सोचते हैं? रेखा, तान, अनुपात, पोत। तो आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सोचते हैं, तो किसके प्रति सोचते हैं? तो पोत के प्रति बहुत सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंतराल को भूमि बंधक किस ग्रंथ में कहा गया? अंतराल को जो है भूमि बंधक किस ग्रंथ में कहा गया? विष्णु तो पुराण, कला विलास, सम्रांगण सूत्रधार, कामसूत्र में। तो अंतराल को भूमि बंधक याद रखिएगा किसमें कहा गया था? सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है? टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, खुदरा, बहुत, पतला। तो टेम्परा रंग की विधि का प्रभाव होता है, तो टेम्परा रंग की विधि जो है अपारदर्शी होता है, ठीक है। टेम्परा क्या होता है? अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों में मालावार ब्यूटी, तेल रंग में मालावार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? ऑप्शन आपके सामने है कि तेल रंग में मालावार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो कौन हो जाएंगे याद रखिएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार की बात हो रही है, किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण, सिंधु काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तन जो है याद रखिए किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो कंपनी शैली पटना में चली थी, ठीक है। प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुई थी, स्वर्णकाल 19वीं शताब्दी में हुई थी। तो पोत जो है कंपनी शैली में जो पोत का प्रयोग किया, कौन सा पोत क्या यूज किया जाता था? तो अनुकृत पोत याद रखिए क्या हो जाएगा? अनुकृत पोत जो है कंपनी शैली के चित्रों में यूज किया गया। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? कंगरा शैली, अजंता शैली, अभ्रंश शैली, बसौली शैली। तो खिलौने की तरह जो है आप याद रखिए अभ्रंश शैली में चली थी। अभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी, और कहाँ चली थी? तो गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस हल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रांस हल्स जो है आपके बरोक कलाकार के चित्रकार हैं, ठीक है, और डच कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और किस लिए फेमस है फ्रांस हल्स? तो याद रखिए किस लिए फेमस है? तो व्यक्ति चित्र के लिए फेमस है। और इन्हीं के फ्रांस हल्स का एक पेंटिंग है लाफिन कवलियर करके, हंसता हुआ घुड़सवार, ठीक है, वो बहुत फेमस है इन्हीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? तो एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? 42 है, 34 है, 40 है, 38 है। तो एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? तो एलोरा में कितने गुफा मंदिर है? तो याद रखिएगा 34 है। एलोरा में कितने गुफा है? 34। तीन धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, तीनों का समर्पित है इसमें। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ था? यूरोपीय और बंगाल शैली, ईसाई, हिंदू शैली, यूरोपीय और भारतीय शैली। तो पटना कलम का विकास किन कला शैलियों से हुआ था? तो याद रखिएगा यूरोपियन और भारतीय शैली से हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और भी, ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़पत्र अंकित
अंग्रसूत्र किस शैली से संबंधित? बसौली, अभ्रंश, जैन, खंगरा। तो तारपत्र और अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा अभ्रंश शैली हो जाएगा। अभ्रंश शैली 11 से 15वीं चली थी और कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों को फ्लेमिश चित्रकार कौन कहता है? तो निम्नलिखित कलाकार को फ्लेमिश चित्रकार कौन कहता है? तो जॉन स्टीन हो जाएंगे, फ्रांस हॉल्स, रेम्ब्रांट, पीटर पार रूबेंस। तो निम्नलिखित कलाकारों को फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो पीटर पार रूबेंस हो जाएंगे। पीटर पार रूबेंस जो है चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। बरोक शैली के कलाकार हैं ये, बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के ठीक है, शैली के कलाकार हैं ये। और क्या है, इनका जन्म है 1577 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? तो कंपनी स्कूल का जो चित्रकार जो है सेवक राम जो है सबसे प्रथम कलाकार है, सबसे श्रेष्ठ कलाकार है। तो इसका विषय जो है क्या हो जाएगा? त्योहार और समारोह जो है कंपनी शैली में बनाता था। सेवक राम जो है त्योहार का चित्र बनाता था, ध्यान रखिएगा, त्योहार और समारोह का चित्र बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेम्ब्रांट को जाना जाता है, तो रेम्ब्रांट को किस लिए जाना जाता है? तो रेम्ब्रांट को जो है किस लिए जाना जाता है? कलात्मक चित्र, ज्यामिति चित्र, नाटकीय प्रकाश के लिए, इन सभी के लिए। तो नाटकीय प्रकाश के लिए इनको जाना जाता है रेम्ब्रांट को। रेम्ब्रांट की अगर हम बात करते हैं तो रेम्ब्रांट का जन्म जो है 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, छपा कलाकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। बरोक शैली के कलाकार हैं। इटली में बरोक कला पनपी थी। इटली में बरोक कला कब पनपी थी? 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 18वीं सदी में। इटली में बरोक कला जो है 1600 से स्टार्ट हुई थी और 1750 ईस्वी तक चली थी। तो यानी प्रारंभ की बात हो रही है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा 16वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पार रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? तो पीटर पार रूबेंस का चित्र बताना है कौन सा है इसमें से। तो पीटर पार रूबेंस जो है बरोक शैली के कलाकार हैं। जो इनका ये किस लिए फेमस है? केवल चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के क्या है? कलाकार है, याद रखिएगा, बरोक शैली के कलाकार ही है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इनकी पेंटिंग है द रेफ ऑफ द डॉटर ऑफ लिसिपस, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपकी 120 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। 120 के जगह पे जो हमने कोशिश किया है 300-400 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटा में कंप्लीट करवा दिया हूँ। आप लोगों के लिए जो है एक 10 मिनट का शो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो मैं 4-5 क्लास मैंने 10 मिनट के शो में आप लोगों के लिए दे दिया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए कि 10 मिनट के शो में जो आप लोग को मैं क्या क्या दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या दे रहा हूँ। जितने भी आर्टिस्ट का जो है शॉर्ट रिवीजन जो है, शॉर्ट रिवीजन में किसी आर्टिस्ट का जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उसका जन्म, मृत्यु, स्थान, पुरस्कार, कथन, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। पेंटिंग, प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, कला गुरु कौन है, कहाँ से शिक्षण लिए थे। ये 10 मिनट के जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन किसी भी आर्टिस्ट से बनता है, वो क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का शो बिल्कुल देखना मत भूलिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये डीएसएसबी टीजीटी का है, और अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।